चैप्टर है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का मैथ है क्लास 9 के बच्चों के लिए। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एवं एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है। यानी त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार दोनों का एक ही है और उनके क्षेत्रफल भी समान, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, यहाँ लिख देंगे माना त्रिभुज की भुजाएं, यानी कोण ए बराबर मान लेंगे 26 सेंटीमीटर। अभी कोने छोड़ देते हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो देखिए एस बराबर क्या आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर बटा 2 हो जाएगा। त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो एस बराबर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। या इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको पहले मान लेंगे ए बराबर 26 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ लिख देंगे माना ए बराबर 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 30 सेंटीमीटर। इसलिए एस बराबर ये सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ 26 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर बटा 2। अब सबको ऐड कर लेंगे, 26, 28 और 30 तो हो जाएगा 30, 20, 50, 6, 56 और 28 हो जाएगा 84, बराबर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर बटा 2। एक और ऐड कर लेते हैं, 6, 8, 6, 14 के 4 बाकी 1, 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 42 बार में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। यानी एस बराबर आ गया 42 सेंटीमीटर। और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र के द्वारा निकालते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हीरो का सूत्र बता दिया गया है इसी चैप्टर में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए, ये हीरो का सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर जगह कम होने के कारण यहाँ से लिख देते हैं बराबर, देखिए रूट अंडर एस का मान क्या दिया हुआ 42 सेंटीमीटर है तो 42 लिख देंगे। अब एस माइनस ए है तो 42 माइनस हो जाएगा ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर 26 सेंटीमीटर, तो 42 माइनस 26 हो जाएगा। उसी तरह 42 माइनस बी का मान दिया हुआ 28, 42 माइनस 28 हो जाएगा। और सी का मान दिया हुआ है 30, तो 42 माइनस 30। याद रखना है टोटल सेंटीमीटर में है, टोटल सेंटीमीटर में है तो बराबर रूट अंडर हो जाएगा। अब देखिए 42 हो गया, 42 लिख देना है गुना 42 में 26 को घटा देना है, तो 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 बच गया गुना 42 में 28 को घटाना है, तो 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 बच गया ये। और 42 में 30 को घटाना है, ये 12 बच गया। अब इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है, तो 42 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7, क्योंकि 2 3 6 7 42 होता है। अब 16 को तोड़ देना है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 टूट गया। 14 को तोड़ देना है, 2 गुना 7, टोटल का गुणनखंड तोड़ रहे हैं। 42 को तोड़ें, 16 को तोड़ें, 14 को तोड़ें, 12 को तोड़ेंगे, 12 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 3 12। अब देखिए जोड़ा लगाना, जोड़ा लगाने से होता है कि रूट के अंदर जो भी अंक है, अगर यहाँ पर 2 बार आता है इसको अगर हम रूट अंडर से बाहर निकालते हैं तो 1 बार हो जाएगा। तो देखिए जोड़ा लगा रहे हैं यहाँ, तो जोड़ा देखिए लगा रहे हैं तो यहाँ देखिए 2 और ये 2 बार आया है, 2 पर पावर 2 हो गया। अब देखिए 3 देखते हैं, ये 3 और ये 3 2 बार आया है तो गुना हो जाएगा 3 पर पावर 2। अब देखिए 7 को देखते हैं, ये 7 2 बार आया है, गुना हो जाएगा 7 पर पावर 2। चलिए और देखते हैं, यहाँ तक हो गया। इधर ये 2 और ये 2 बार आया, 2 पर पावर 2 लगा देंगे। फिर देखिए ये 2 और ये 2 बार आया, 2 पर पावर 2 लगा देंगे, 2 पर पावर 2 लगा देंगे, 2 बार आया, 2 पर पावर 2 लगा देंगे।
अब एक और बच गया है, ये 2 और ये 2 बच गया, इसमें भी 2 पर पावर 2 लगा देना है। इतना हो गया। चलिए अब यहाँ जगह नहीं है, आगे मिटा करके बताते हैं। तो देखिए ये 2 बार है, तो इसको रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो बाहर में 1 बार हो जाएगा, बराबर 2 हो गया, गुना यहाँ 3 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, फिर इसका 2 हो जाएगा, फिर इसका 2 हो जाएगा, फिर इसका 2 हो जाएगा। सबको गुना कर देना है। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48 हो गया। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 को हम 7 से गुना कर देंगे तो 8 7 56 के 6 बाकी 5, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33, यानी 336 आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो बराबर हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ लिख देंगे प्रश्न से लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है कितना? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं आधार गुना शीर्षलंब होता है, आधार गुना शीर्षलंब, यानी शीर्षलंब को ऊंचाई भी बोला जाता है। तो हमको अगर निकालना है, यहाँ देख लेंगे, अगर यहाँ निकालना है संगत ऊंचाई ज्ञात करें तो आधार गुना ऊंचाई लिख देंगे, ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई लिख देंगे, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, यहाँ समांतर चतुर्भुज का आधार देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, यानी आधार दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, गुना यहाँ हो जाएगा ऊंचाई। तो हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए ऊंचाई बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर 2 बार, यहाँ 1 बार में कट जाएगा, 1 और सेंटीमीटर बच जाएगा, और 28 में 336 को भाग दे देते हैं तो 28 से कहीं 28 और 28 दूनी 56, यानी 12 बार में ये कट गया। तो इसलिए ऊंचाई बराबर क्या निकल गया, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो आप हमारे YouTube चैनल पर आ करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको क्लास 9th का बेहतरीन इम्पोर्टेंट मैथ आपको प्राप्त हो सके, मिल सके, आपको लगातार वीडियो मिल सके। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देंगे। इतनी देर तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।